आज अपन स्टार्ट करते हैं ठोसों के प्रकार। ठीक है, ठोसों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एग्जाम के रिव्यू में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब ध्यान से देखिए। ठीक है, ठोसों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसको क्या बोलते हैं? एमोर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, ध्यान से देखिए। जो आपका क्रिस्टलीय ठोस है जिसको किस नाम से जानते हैं? वास्तविक ठोस। ठीक है, और जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस है उसको किस नाम से जानते हैं? अतिस्थित द्रव। ठीक है, ये दोनों बताएंगे वास्तविक ठोस कैसे है और अतिस्थित द्रव क्यों बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो इसके अंदर एक वर्ड देखिए, अवयवी कण। अवयवी कण क्या होते हैं? ध्यान से देखिए। अवयवी कण। अवयवी कण में क्या होगा? अवयवी कण में अणु होंगे, परमाणु या आयन। ठीक है, आयन का फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया NaCl, तो Na पे प्लस और Cl पे माइनस। तो ये कौन से टाइप का अवयवी कण हो गया? आयन। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से इसको कैसे समझे। ठीक है, अवयवी कण समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस को कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी परिभाषा। तो वे ठोस जिनके अंदर अवयवी कण जो होते हैं वो नियमित क्रम में या लंबी परास में या दीर्घ परास में, या इनका जो पैटर्न होता है वो निश्चित पैटर्न होता है, इस टाइप के जो आपके ठोस होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे? तो जो अवयवी कण है उन अवयवी कणों का जो पैटर्न है वो किस टाइप का होगा? अनियमित क्रम में होगा। और कैसा होगा? लघु परास का होगा और पुनरावृत्ति कम दूरी तक होगी। इस टाइप के या इस प्रकार के ठोसों को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, एक वर्ड देखिए, नियमित क्रम और अनियमित क्रम। तो देखिए ध्यान से, नियमित क्रम और अनियमित क्रम को कैसे समझते हैं? जैसे ये क्रिस्टलीय ठोस, और यहाँ स्ट्रक्चर बनाते हैं क्रिस्टलीय ठोस। मैंने अवयवी कण लिए, जैसे A B A B A B A B। ठीक है, इसी प्रकार A B A B B B A A B B। ध्यान से देखिए, मैंने आपके सामने क्रिस्टलीय ठोस के जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या होगा? एक नियमित क्रम में अवयवी कण क्या होंगे? व्यवस्थित होंगे, A B A B A B। ये अवयवी कण मैंने आपको पहले भी बताया था, अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया? NaCl। तो आपको पता है Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। तो इस टाइप का ये पैटर्न है, यानी ये किस क्रम में होते हैं? नियमित क्रम में होते हैं, और ये लंबी परास के अंदर क्या होंगे? व्यवस्थित होंगे। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? दीर्घ परास कहा जाता है। ठीक है, और इनका पैटर्न किस टाइप का होगा? निश्चित होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल क्या होगा? नमक। ठीक है, तो नमक को ध्यान से देखिए, जब अपन नमक को ध्यान से देखते हैं तो उसका पैटर्न जो होता है वो एक जैसा दिखाई देता है। ठीक है, इसी प्रकार शक्कर है, तो शक्कर का भी पैटर्न क्या होगा? एक जैसा दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में देखिए, इनका अनियमित क्रम होता है और लघु परास होता है। कुछ समय तक ये क्या होंगे? एक निश्चित परास में होंगे, A B A B A B A B, और उसके बाद में इनका जो क्रम है वो क्या होगा? बदलता रहेगा। इसलिए ये किस टाइप के होते हैं? अनियमित क्रम में होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? प्लास्टिक, चौक, कांच और स्टार्च। ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल बताते हैं कि आपके सामने मार्बल और चौक है।
ठीक है। तो मार्बल और चौक दोनों में अवयवी कण क्या है, सेम, ठीक है। दोनों ही क्या है, सेम अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं, परंतु चौक को आसानी से क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, जबकि मार्बल को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब जो आपका चौक है वो किस टाइप का है, क्रिस्टलीय ठोस, और मार्बल किस टाइप का है, क्रिस्टलीय ठोस है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसके अंदर सभी के सभी मार्बल में सभी अवयवी कण क्या होंगे, नियमित क्रम में व्यवस्थित होंगे, इसलिए वो आसानी से टूटता नहीं है। जबकि चौक में जो अवयवी कण है वो क्या होंगे, अनियमित क्रम में होंगे। कुछ परास के लिए तो सिमिलर होंगे, उसके बाद में उनका क्रम क्या होगा, अनियमित होगा, इसलिए चौक को आसानी से तोड़ा जा सकता है। अब देखिए वर्ड ध्यान से देखिए क्या है, क्रिस्टलीय ठोसों को क्या बोला जाता है, समदेशिकता। समदेशिकता को इंग्लिश में बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक, और विषमदेशिकता को क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक, और समदेशिकता को क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक। क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक, ठीक है, ट्रोपिक बोला जाता है। तो ध्यान से देखिए आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक क्या होते हैं। तो देखिए वही चीज है विषमदेशिकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने पैटर्न बनाया ए बी ए बी ए बी, ठीक है। ये एग्जांपल ले लेते हैं क्रिस्टलीय का, ठीक है, और ये ले लेते हैं नॉन क्रिस्टलीय का। यहाँ पैटर्न बनाया ए बी 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 ए। तो ध्यान से देखिए इस डायरेक्शन में देखेंगे तो सभी के सभी कैसे दिखाई देंगे, ए बी, और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ए बी कुछ समय पश्चात ये क्या होगी, इनकी परास क्या होगी, बदल जाएगी, यानी ये किस टाइप के हो जाएंगे, ठीक है, यानी अनियमित क्रम में होंगे। तो देखिए ये किसको शो करता है, विषम देशिकता को, ठीक है, और ये किसको शो करेगा, समदेशिकता को। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे, ठीक है, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन में अंतर, ठीक है। आगे का वीडियो देखते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। तो ध्यान से देखिए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। सबसे पहला क्या है, ज्यामिति। तो देखो क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित होती है, और अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति अनिश्चित होती है। अपन ने पहले भी बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है, और जिनके अवयवी कण क्या होंगे, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे, उनको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस किसे बोलेंगे, जिनकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है, और अवयवी कणों का जो क्रम होता है वो भी क्या होता है, अनिश्चित होता है, उन्हें क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो देखिए दूसरा टॉपिक देखते हैं, पॉइंट इसका आंतरिक व्यवस्था। तो अवयवी कणों का, अवयवी जो कण होते हैं वो निश्चित क्रम में नहीं, निश्चित क्रम में होते हैं, इसका मतलब उनमें क्या होगा, एक दीर्घ परास होगी। मैंने आपको बताया था ए बी, फिर वापस ए बी। तो ये सब के सब आपको कौन से क्रम में दिखाई दे रहे हैं, निश्चित क्रम में दिखाई दे रहे हैं। इधर देख लीजिए ए बी, तो बी बी, तो यहाँ पे आपको कोई भी एक निश्चित क्रम दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ समय के लिए आपको निश्चित क्रम दिखाई देता है तो भी वो किस परास का होगा, ये लघु परास का। उसके बाद में इम्पोर्टेंट देखिए गलनांक। इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, और अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसको कैसे समझ सकते हैं, नमक और शक्कर जो होती है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, गलने लग जाएगा। उसके बाद में देखिए अनिश्चित कैसे अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक, प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो आपको प्लास्टिक है, प्लास्टिक पहले क्या होगी,
ठोस से किस में बदलेगी, लिक्विड में बदलेगी यानी नरम होगी, और नरम होने के बाद में लिक्विड में बदलेगी यानी उसका एक क्या होगा, निश्चित क्या होगी, उसकी परास होगी, यानी एक परास के रूप में वो क्या होगा, चेंजेज होगा, यानी उसको अपन ये पता नहीं लगा सकते हैं कि उसका जो गलनांक है वो क्या होगा, निश्चित होगा, इसलिए ये किस टाइप के होंगे, निश्चित होंगे। उसके बाद प्राकृतिक देखते हैं, तो इसकी प्राकृतिक जो होती है वास्तविक ठोस होते हैं, और ये अतिस्थितित द्रव होते हैं, कौन, क्रिस्टलीय ठोस। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलीय ठोसों को अतिस्थितित द्रव क्यों कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या लेते हैं अपन, कांच। तो आपको पता है जब घरों में कांच लगाते हैं तो काफी समय तक वो कांच क्या होंगे, पुराने पड़ जाते हैं, तो उनको अपन देखते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या होंगे, टूट जाएंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि कांच में कौन सा गुण होता है, बहने का गुण होता है, इसलिए कांच धीरे धीरे क्या होगा, ऊष्मा पाकर बहने का गुण रखेगा, तो इसलिए नीचे की जो लेयर होगी वो तो क्या होगी, मोटी हो जाएगी, और ऊपर की लेयर क्या होगी, पतली होगी, जिससे वो क्या होगा, कुछ समय पश्चात ऑटोमेटिक क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए कांच को क्या बोला जाता है, अतिस्थितित द्रव बोला जाता है। और अतिस्थितित द्रव का उदाहरण क्या है, कांच है, और कांच किस में आता है, क्रिस्टलीय ठोसों में आता है। अगला देखिए पॉइंट, शीतलन वक्र। शीतलन वक्र कैसा होगा, असतत होगा, और इनका शीतलन वक्र क्या होगा, सतत होगा। तो देखिए ग्राफ बनाते हैं, नीचे लेते हैं आपका टाइम और ऊपर लेते हैं टेम्परेचर। तो देखो वही चीज है जो आपके गलनांक में पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, असतत होगा, ठीक है। कुछ समय पश्चात इसका क्या होगा, टेम्परेचर क्या, या इसका जो शीतलन वक्र है वो कैसा होगा, असतत होगा, और ये क्या होगा, एक निश्चित, ठीक है, टेम्परेचर पे धीरे धीरे क्या होता जाएगा, पिघलता जाएगा। इसलिए क्रिस्टलीय ठोस किस प्रकार के होते हैं, सतत होते हैं। टॉपिक देखते हैं इंपॉर्टेंट, देशिकता, ये क्या होंगे, विषम देशिक होंगे, और आपका क्रिस्टलीय ठोस क्या होंगे, समदेशिक होंगे। इसको इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अपन समझ सकते हैं। मैंने देखिए दो प्रकार की ले लिए, ये छोटे या डॉट, जो आपके छोटे पॉइंट है, और ये क्या है, बड़े पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों के को अरेंजमेंट करने के बाद में डायरेक्शन को देखा, दिशा को देखा, तो इस दिशा में देखा तो देखिए सभी छोटे छोटे पार्टिकल एक ही दिशा में दिखाई दे रहे हैं, और सी से डी की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे देखिए छोटा पार्टिकल, बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा। तो ये जो आपका अरेंजमेंट है वो निश्चित नहीं है, इसलिए आपका जो क्रिस्टलीय ठोस है वो किस टाइप का होगा, विषमदेशिक प्रकृति का होगा। अब देखिए समदेशिक को कैसे समझ सकते हैं, वही ए बी, ये सी और डी। तो देखिए ए और बी की डायरेक्शन में देखते हैं, तो ए और बी की डायरेक्शन में आप देखेंगे तो आपको ए यानी एक जैसा पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पैटर्न देखते हैं ए, तो ये सभी के सभी पैटर्न आपको क्या होंगे, एक सिमिलर फॉर्म में क्या होंगे, दिखाई देंगे, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से यहाँ लगा दिया ए और ये लगा दिया बी। तो देखिए ए यहाँ पे देखिए अगर ऐसे करते हैं इसको, तो देखिए ये आपका ए, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। इसलिए जो आपका क्रिस्टलीय ठोस है वो किस प्रकृति का होता है, समदेशिक प्रकृति का होता है। सभी स्टूडेंट जो आपके ये टॉपिक है इसके नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। उसके अलावा देखिए अभी कोरोना जो वायरस है वो काफ़ी हद तक फैल रहा है, ठीक है। घर में रहें और सुरक्षित रहें, और गवर्नमेंट के जो नियम है उनकी क्या करें, पालना करें। ओके।